This is Vineet Dwivedi, the Faculty of English Language at the Lakshmi Nagar Career Power. So let's start the topic, very important topic, that is known as reading comprehension. Whatever you are preparing for the banking exams as well as SSC as well as any other one-day exams, so this is the very relevant topic, and most of the time students are very confused to attempt these type of questions. Let's discuss with the main point of this topic. My different first one. Basically, first question is belong to the based on introduction. Second one, based on data. And third one, based on inference. In this section, the questions are asked title, theme, intention of author, writing style, and so on. And fourth question belong to the vocab. Here examiner want to ask similar word or opposite. So basically, four types of questions are asked in this section. First two sections are known direct question, and this one indirect. The weightage of this portion in the banking terms 7 marks to 10. अब जैसा कि हमें पता है कि हमें इस वोकैब के सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जो भी वर्ड्स आते हैं इसमें या जो वर्ड्स पूछे जाते हैं हाईलाइटेड वर्ड होते हैं, तो वो जनरल कॉमन वर्ड्स नहीं होते जिनके बारे में हम ऑलरेडी अवेयर होते हैं। तो हमारा जो मतलब एग्जामिनर का जो मोटिव होता है इस तरीके के क्वेश्चंस पर, वो होता है कि रीडिंग स्किल कितनी है आपके अंदर। और रीडिंग जो होती है वो दो तरीके से होती है, एक होती है स्कैनिंग एंड सेकेंड वन नोन एज स्किमिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब होता है किसी चीज को बाहर निकालना, यानी हिडन वे में एक तरीके से स्किमिंग का मीनिंग होता है मलाई उतारना। तो अगर हम किसी चीज को रीड कर रहे हैं तो रीड बिटवीन द लाइंस, यानी उसके हिडन मीनिंग को कैच करना, यह कहलाता है स्किमिंग। तभी आप इन्फ्रेंस यानी इनडायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप ले चलेंगे। कैसे? इंट्रोडक्शन क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, डेटाबेस क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। अब डेटाबेस क्वेश्चन होते कौन से हैं? जहां पर पूछता है ट्रू स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन आपका डेटाबेस होता है। इंट्रोडक्शन क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज कैसे करोगे कि ये इंट्रोडक्शन है? तो यहां पर एग्जामिनर जो है क्वेश्चन में मेंशन करता है अकॉर्डिंग टू पैसेज। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है हम वन बाय वन करेंगे। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं हाउ टू सॉल्व द वोकैब। अब वोकैब के क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे, हम आपको कुछ सेंटेंसेस देंगे और उस सेंटेंस के बेस पर एक नया वर्ड आपको जस्टिफाई करने के लिए देंगे। लेकिन याद रहना चाहिए कि जब कंप्रीहेंशन के मोड पे जाते हैं तो हमें रीडिंग के मतलब रीडिंग करते हुए उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में हाईलाइटेड वर्ड के मीनिंग को फाइंड आउट करना है। हम उस वर्ड से अवेयर हैं या नहीं है ये मैंने नहीं रखता है, क्योंकि वो जो वर्ड हाईलाइटेड है वो उसके पर्टिकुलर मीनिंग के हिसाब से उसकी सेंस और मीनिंग चेंज होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया मैंने स्टेटमेंट, द जीडीपी ग्रोथ हैज बीन कंसोलिडेटेड 4.5% since last 2 years. Now it is poised, P-O-I-S-E-D, to catapult 6.5% in 2020 and 21. The word is highlighted, catapult. Options are given: propel, increased, decline, decrease,
अगमेंट। बेसिकली कैटापुल्ट की अगर हम बात करें तो कैटापुल्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है गुलेल, यानी किसी चीज को प्रोजेक्ट करने के लिए जिस हम इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं उसे हम कहते हैं कैटापुल्ट। आपने बचपन में देखा होगा, कई बार स्ट्रीट बल्ब भी फोड़े होंगे तो आपने उस यंत्र का यूज किया होगा जो इस तरीके से होता है माय डियर फ्रेंड, और उसे हम गुलेल कहते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं कैटापुल्ट। ठीक, लेकिन यहां पर गुलेल का यूज हो ही नहीं सकता क्योंकि बात जीडीपी ग्रोथ की है। जैसा कि जीडीपी का मतलब पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और आजकल जो इस एग्जामिनर का मोटिव है या एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो पहले टाइम था कि स्टोरी बेस्ड पैराग्राफ आते थे, लेकिन आजकल मार्केट पर, बैंकिंग इंडस्ट्री पर या गवर्नमेंट पॉलिसी पर, सोशियो इकोनॉमिक पर इस तरीके के पैराग्राफ आते हैं, तो जहां पर हमारे पास प्रायर नॉलेज होना बहुत अनिवार्य है। अगर प्रायर नॉलेज नहीं है, यानी जिस टॉपिक पे बात की जा रही है उसके बारे में अगर थोड़ा बहुत अवेयर नहीं है आप, तो प्रॉब्लम फिर होगी। अब हमको इस तरीके के ये सारी चीजें इंप्रूव कर सकते हैं आप जीए की क्लास में, कि आपका ये जीडीपी क्या होता है, ये सारी चीजें आप जीए से इन्वॉल्व कर सकते हैं। और हर एक चीज का रिलेवेंस है, रिलेटेड है एक दूसरे से। ये नहीं है कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो जीए इंपॉर्टेंट नहीं है। जीए से कई सारे क्वेश्चन इंग्लिश सेक्शन में आते हैं जो आपको कंप्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट के माफिक आपसे पूछे जाते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। अब अगर हम बात कर रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो उसमें कैटापुल्ट का मीनिंग क्या है, और हमसे यहां पूछा गया है फाइंड द सिमिलर एंड अपोजिट वर्ड। पूछा गया है सिमिलर एंड अपोजिट। मैंने वैसे तो एक ही वर्ड पूछता है, मैं आपको दोनों ही बता रहा हूं कि सिमिलर और अपोजिट कैसे फाइंड करते हैं। ये एक एग्जांपल है, और एक बात ध्यान रखो, ये वनडे एग्जाम में, मतलब ये वनडे गेम नहीं है कि कंप्रिहेंशन को हमने आज इतने में सीख लिया और हम पूरा आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुम्हें समझा रहा हूं, और अभी पहला सेक्शन लेके चल रहे हैं कि वोकैब के क्वेश्चन को कंप्रिहेंशन में कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, और इसको रेगुलर प्रैक्टिस में कैसे लाना है। तो कह रहा जीडीपी ग्रोथ हैज बीन कंसोलिडेटेड 4.5, पिछले 2 सालों से ये 4.5 आकी जा रही थी, आकलन किया जा रहा है। अब ये बढ़कर 6.5% पर 2020 और 21 में रुकेगी या रुकती है, ऐसा सेंस है। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट यहां पर देखेंगे कि 4.5 है और 6.5 हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है डेटा इंक्रीज कर रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो मोस्टली कैंडिडेट यहां पर इंक्रीज्ड ऑप्शन को सिमिलर वर्ड मान लेंगे, जो कि आपका गलत आंसर होगा। क्योंकि सेंटेंस का जो नेचर है वो कह रहा है इट इज मतलब जीडीपी ग्रोथ इज पॉइज्ड, यानी ये बढ़कर रुकेगी। तो कैटापुल्ट का मीनिंग यहां पर क्लाइमेक्स का पॉइंट, यानी कि ये एक तरीके से एपेक्स पॉइंट की तरफ बात करना है, एपेक्स पॉइंट। तो ये कहना चाह रहा है जीडीपी जो है 2020 और 21 में 6.5 पर जाकर रुकेगी, यानी जीडीपी ग्रोथ का जो अंतिम वैल्यू पॉइंट होगा वो 6.5 होगा। तो ये क्या हो गया, उसका एपेक्स पॉइंट। और एपेक्स पॉइंट का सिमिलर वर्ड यहाँ इंक्रीज्ड नहीं है माय डियर फ्रेंड, वो है प्रोपेल। प्रोपेल क्या हो जाएगा इसका सिमिलर मीनिंग, क्योंकि प्रोपेल का मीनिंग होता है टू रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट, या ये मीनिंग निकला कैटापुल्ट का इन दिस सेंटेंस। वैसे कैटापुल्ट का मीनिंग अभी मैंने क्या बताया था, गुलेल, जो इस तरीके का यंत्र बोल रहा है। अगर हम इसके अपोजिट की बात करें कि कैटापुल्ट का अपोजिट क्या होता है, तो जीडीपी ग्रोथ जो है, ग्रोथ को हमेशा माय डियर फ्रेंड ग्रोथ या तो इंक्लाइन होती है या डिक्लाइन होती है। तो इस केस में इसका जो अपोजिट बनेगा माय डियर फ्रेंड, वो डिक्लाइन वर्ड आएगा, वो आ जाएगा डिक्लाइन वर्ड। कि प्रोपेल होगी 6.5 तक और डिक्लाइन अगर होगी तो 6.5 तक। तो इस हिसाब से हमारे कैटापुल्ट का जो बेसिक मीनिंग है वो डिफर हो गया इन द वैल्यू ऑफ इन द नेचर ऑफ दिस सेंटेंस, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है क्योंकि कंप्रिहेंशन में नए वर्ड्स पूछे जाते हैं। किसी एक वर्ड का मीनिंग एक ही नहीं होता, उसके कई सारे यूजेस होते हैं, उसी यूजेस के बिहाफ पर वो आपसे सिमिलर और अपोजिट वर्ड पूछता है। ये एक छोटा सा एग्जांपल था, ठीक है ना। बाकी वर्ड्स की अगर मीनिंग बात करो तो अगमेंट का मतलब भी इंक्रीज ही होता है, इंक्रीमेंट होता है यानी बढ़ोतरी, और बाकी तो सिमिलर सिंपल वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरीके से हम लोग अपने क्लास में इस वीडियो के तहत, यानी जो हमारा चैनल है लक्ष्मी नगर कैरियर पावर, यहाँ पर हम आपको रेगुलर इस तरीके के क्वेश्चंस और आपको आइडियाज देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और ज्यादा से ज्यादा लिंक को सब्सक्राइब करिए और उसे शेयर करिए ताकि ये परिवार बड़ा हो सके और हम आपकी हद से ज्यादा सहायता कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।